Assalamu alaikum, my dear learner. How are you? आज हम सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ चलते हैं। 3 मेथड जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, उनमें से फैक्टराइजेशन जो है मैं आपको आज सिखा रहा हूं। फैक्टराइजेशन करने से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की मेरी प्रीवियस वीडियो जो कि क्लास 9th के लिए थी, एक जनरल इंफॉर्मेशन थी, उसमें फैक्टराइजेशन जो था वो ऑन द एक्सप्रेशन मैंने लिखा था, उसमें मोनिक और नॉन मोनिक एक्सप्रेशंस के बारे में था, उसको प्लीज जरूर देखिएगा। अब देखिए इक्वेशंस, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 फॉर क्लास 10। इसका फर्स्ट पार्ट x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म है। पहले स्टेप में आपने देखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, 20 है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में मौजूद है, a1 है, b माइनस 1 है, c माइनस 20। अब आपने इसके फैक्टर बनाने हैं। 20 1 इंटू 20, क्लास 9 में आप इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली है और कर चुके हैं, नहीं तो मैं आपको बारहा कह रहा हूं, प्लीज इसकी वीडियोस मेरी प्रीवियस को लाजमी देखिए। 1 इंटू 20, 2 इंटू 10 एंड 4 इंटू 5 इट्स अ पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 20। अब इसमें से वो वाला पेयर उठाना है जिनको प्लस या माइनस करते हुए आपकी मिडिल टर्म आए, जिसे आप याद रखें कि दिस वन इज सेड टू बी अ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। 20 में 1 ऐड करें 21, 20 में 1 सब्ट्रैक्ट करें 19 इज नॉट पॉसिबल फॉर द 1। 10 में 2 ऐड करें 12, 10 में 2 सब्ट्रैक्ट करें 8, अगेन नॉट ए सूटेबल पेयर। 5 और 4 ऐड करें 9, 5 में 4 सब्ट्रैक्ट करें दैट्स अ 1। इस पेयर को आपने यहां लगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन पे मौजूद है तो सब्ट्रैक्शन जो है वो साइन जो है ऑपोजिट रखते हैं दोनों टर्म्स के साथ। अब इनमें से जो ग्रेटर है, एक 4x है और एक 5x है, जो ग्रेटर होगा उसको आपने मिडिल टर्म का साइन दे देना। तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5x माइनस 20 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिड टर्म या मिडिल टर्म जो है x 4x और माइनस 5x में चेंज हो गए। इन दोनों को ऐड करें -1 आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें -20 आता है। अब इनके पेयर बना लीजिएगा। फर्स्ट पेयर में x कॉमन और सेकंड पेयर में 5 कॉमन। नाउ x इंटू एक्स प्लस 4 और यहां -5 जब आप कॉमन लेंगे तो साइन जरूर चेंज कीजिएगा, भूलना नहीं, और x प्लस 4। दोनों टर्म में एक x प्लस 4 और x प्लस 4 जो है वो कॉमन आ रहा है। अगर दोनों सेम होंगे तो आपकी फैक्टराइजेशन सही है। x प्लस 4 कॉमन ले लीजिएगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब चूंकि ये इक्वेशन है, लिहाजा आपने रूट की तरफ जाना है, x की वैल्यू की तरफ जाना है। x माइनस 5 इक्वल टू 0, यहां और का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां आपने जरा सोचना है कि यहां हम 0 क्यों लगाते हैं और यहां और का वर्ड क्यों इस्तेमाल करते हैं। इसमें पॉसिबिलिटी हम देखते हैं कि 0 जो है किसी भी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हो तो 0 आता है, चाहे वो फर्स्ट हो या नॉन जीरो एक्सप्रेशन पहले हो तो 0 बाद में तब भी 0 आएगा, या तो पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों 0 हो। तो लिहाजा 3 पॉसिबिलिटीज हैं, उनके अंदर हमने यही देखना होता है कि इन दोनों में से किसी एक को 1 बाय 1 रख के हम 0 फीड करते हैं, 0 के इक्वल करते हैं और फिर इनकी रूट निकालते हैं। और वर्ड और का यूज इस्तेमाल होता है, यहां एंड लफ्ज या एंड वर्ड इस्तेमाल हरगिज नहीं करना। नाउ x माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 4 इक्वल टू 0। -5 राइट पे 5 हो गया और +4 राइट पे -4 हो गया।
तो लिहाजा आपका सोल्यूशन सेट 5 इंटू -4 है। नाउ नेक्स्ट 4 - 32x इक्वल टू 17x²। आप इसे रीअरेंज करें स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। 17x² पॉजिटिव है तो लिहाजा इन दोनों को राइट साइड पे ले जाएं। 32 माइनस का वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस का 4 है वो माइनस हो जाएगा। यहां इक्वल टू 0 लगाने की बजाय हम कॉमन प्रैक्टिस में राइट साइड पे इक्वल टू 0 लगाते हैं। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड के सामने हमने 17 और 4 को यानी a और c को मल्टीप्लाई किया तो 17 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 68। 68 के आपने फैक्टर बनाए 1 इंटू 68, 2 इंटू 34, 4 को 2 पे डिवाइड कर दें तो 2 17 द 34 और इट सेल्फ 4 इंटू 17 या 17 इक्वल टू 4 आ गया। That's a possible और यहां ये एंडिंग हो गई। अब इसमें से वो वाला पेयर उठाएं जो 32 आपको आंसर देता हो प्लस करते हुए। 2 और 34 यही दो हैं, इनको आपने इनकी मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दीजिएगा। क्योंकि सब्ट्रैक्शन से आ रहा है, एक साइन पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव। कौन सा पॉजिटिव? अगर मिडिल टर्म का जो साइन है इन दोनों में से जो ग्रेटर है लीजिएगा। ये प्लस है, देखें ये प्लस, और जो ऑपोजिट रह गया जो 2x रह गया उसको आपने नेगेटिव साइन दे दीजिएगा। मिडिल टर्म को जो से कर दीजिएगा 17x² माइनस 2x प्लस 34 माइनस 4 इक्वल टू 0। फर्स्ट पेयर में x कॉमन इंटू 17x माइनस 2, सेकेंड पेयर में 2 कॉमन इंटू 17x माइनस 2 इक्वल टू 0। 17x माइनस 2 कॉमन एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। रूल के मुताबिक यहां x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा या 17x माइनस 2 इक्वल टू 0। नाउ x प्लस 2 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू -2 आ गई। प्लस 2 को राइट साइड पे -2 कर दें और 17x इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू 2 ओवर 17। सोल्यूशन सेट लाजमी लिखें, 0.25 मार्क्स हैं इसके। नाउ सोल्यूशन सेट और पैरेंथेसिस -2 इंटू 2 ओवर 17। याद रखिएगा यहां s डॉट s नहीं लगाना, पूरा सोल्यूशन सेट लगाना है, क्योंकि आपकी कॉमन प्रैक्टिस में मैंने देखा है स्टूडेंट को s डॉट s लगा देते हैं। दैट्स रॉन्ग वन। नंबर 4 x² माइनस 11x इक्वल टू 152। स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। x² माइनस 11x माइनस 152। 152 के पॉसिबल फैक्टर बनाए 1 इंटू 152, 2 इंटू 76, 4 इंटू 38 एंड 8 इंटू 90। इसमें से वो पेयर उठाएं जो कि 11x दे रहा हो, 8 और 19 ही है। दोनों की सब्ट्रैक्शन से 11 आता है तो इसका मतलब है एक इन दोनों में प्लस और एक नेगेटिव साइन रखेगा। यहां 18x और 19x लिखें। अब देखें मिडिल टर्म माइनस है तो इन दोनों में से जो ग्रेटर होगा वो माइनस आपने ग्रेटर टर्म को देना है और स्मॉलर को आपने ऑपोजिट साइन दे देना। पेयर बनाए x² प्लस 8x माइनस 19x माइनस 152 इक्वल टू 0। x कॉमन है फर्स्ट पेयर में इंटू x प्लस 8, माइनस 19 कॉमन है सेकेंड पेयर में एंड x प्लस 8। माइनस साइन चेंज करेगा। नाउ x प्लस 8 कॉमन ले लीजिए और x माइनस 19 के साथ इक्वल टू 0। अगेन पॉसिबिलिटी x माइनस 19 इक्वल टू 0 और x प्लस 8 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 19 माइनस 19 राइट साइड पे प्लस 19। इसी तरह प्लस 8 राइट साइड पे माइनस 8, तो आपके पास जो सॉल्यूशन सेट आया वो 19 एंड -8 आया। अब तमाम के सॉल्यूशंस को देख लें। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो कि आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि जो रूट्स हैं वो क्या साइन रखेंगी। ये प्रेडिक्शंस है, ज्यादातर हम लोग इसमें जो है वो
इस प्रेडिक्शंस में हमारे लिए कामयाब हो जाते हैं। बहुत कम चांसेस है कि शायद ऐसा ना हो। अब वो प्रेडिक्शंस क्या है, अब आप गौर से इक्वेशन को देखें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। अब इसमें देखें कि ऑल्टरनेट चेंज साइन के लिहाज से क्या आए हैं और कितनी दफा आए हैं। एक्स स्क्वायर प्लस है, एक्स माइनस है, तो लिहाजा पहला प्लस और माइनस एक चेंज आया, बाकी माइनस है, एक दफा चेंज आया, यानी कि ऑल्टरनेट चेंज आया, एक प्लस है और एक माइनस है। अगर ऑल्टरनेट चेंज आए तो इसका मतलब है जितने ऑल्टरनेट चेंज आएंगे उतने ही पॉजिटिव रूट निकलने के चांसेस हैं। इसको इंशाल्लाह मैं अपने आइंदा जो ही ए लेवल ओ लेवल की क्लासेस स्टार्ट करूंगा वो लाजमी देखिएगा, उसमें मैंने एक बड़ी तफसीलन में आपको एक लेक्चर दूंगा। तो ये प्लस और माइनस एक साइन चेंज होने पर एक पॉजिटिव रूट होगी और सेकंड जो है वो नेगेटिव। तो देख लें, एक पॉजिटिव रूट है और एक नेगेटिव। जब सेकंड में आए तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 17 है, ये भी पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है। तो पहला जो ऑल्टरनेट चेंज आया वो सेकंड और थर्ड टर्म में, तो इसका मतलब है एक पॉजिटिव रूट आएगी और सेकंड जो है वो नेगेटिव। वो देख लें, एक पॉजिटिव रूट है और एक नेगेटिव। नंबर थर्ड में भी आप देखें, फर्स्ट पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो इस मतलब पहला ही ऑल्टरनेट आ गया तो एक रूट इसमें जरूर पॉजिटिव होगी, दैट इज 19। इस तरह की मैं आपको टिप्स बताता जाऊंगा कि आप पहले ही प्रेडिक्ट करना शुरू कर देंगे कि सर इसका आंसर क्या होगा, और इंशाल्लाह ये आपको बड़े हेल्पफुल होगा। अब नेक्स्ट देखिए, नाउ द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5। इस तरह का पार्ट हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी स्टैंडर्ड फॉर्म में किया। बहरहाल x प्लस 1 ओवर x प्लस x ओवर x प्लस 1 इक्वल टू 25 ओवर 12। फ्रैक्शंस के एलसीएम लें, इसे ब्रेक करें फ्रैक्शंस को, और फिर कहीं जाके इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करें और फिर इसकी वैल्यू निकालें। 3 स्टेप अपने ज़हन में रखिएगा। नाउ स्टेप नंबर 1, एलसीएम x इंटू एक्स प्लस 1, दोनों एलसीएम आपने ले लिया। x से कैंसिल हो गया, x प्लस 1 इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस प्लस x प्लस 1 x प्लस 1 से कैंसिल हो गया, x से मल्टीप्लाई हो गया, या x डॉट x मीन x मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 25 ओवर 12। इसे आप x प्लस 1 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और स्क्वायर का फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं। ये जब आपकी प्रैक्टिस में आप आ जाएगा तो फिर आप बहुत अच्छे और बेहतरीन अंदाज में काम करना शुरू कर देंगे। नाउ x और x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें और 1 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें, यहां x स्क्वायर आ गया, डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ना, इक्वल 25 ओवर 12 एज इट। x मल्टीप्लाई हो x स्क्वायर, x 1 x से मल्टीप्लाई x और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और x स्क्वायर ये आ गया। डिनोमिनेटर्स में x इंटू एक्स प्लस 1 को मैं राइट साइड पे ले गया, क्रॉस में ले गया, फिर x इंटू एक्स प्लस 1 हो गया, और 12 को मैं लेफ्ट साइड पे ले गया। एक स्टेप मैंने बचाया। x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गए। x में x ऐड करो तो कोफिशिएंट ऐड हो जाते हैं, 1 प्लस 1 दैट्स 2x और ये 1। 25x x से मल्टीप्लाई हुआ तो 25x स्क्वायर हो गया। 25x 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 25x रहा। अब आपने इस 12 को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हुए आंसर दिया 24x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12, और राइट साइड पे 25x स्क्वायर प्लस 25x है। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ लेके जा रहे हैं। ग्रेटर 25x स्क्वायर प्लस 25x को मैंने नहीं छेड़ना, इसका कोफिशिएंट 24 से ज्यादा है तो आप बेशक इसको रहने दें। इन तीनों टर्म्स को राइट साइड में मूव करवाएं, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फिर मैं कह रहा हूं प्रैक्टिस में यहां 0 इक्वल लगाने के बजाय आप इक्वल टू 0 राइट साइड पे ले जाया करें। फैमिली देखें, 25x स्क्वायर और माइनस 24x स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर। 25x में 24x सब्ट्रैक्ट करें प्लस x और माइनस 12 इक्वल टू 0। ये स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। जो ही स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद आएंगे तो अगला काम आपका स्प्लिटिंग द मिड टर्म होगा। क्योंकि फैक्टराइजेशंस कर रहे हैं
तो यही पैटर्न आपने इस्तेमाल करना है। जो आप दूसरे मेथड सीखेंगे तो फिर आपके पास फ्री हैंड होगा कि आप इसको किस तरह सॉल्व करें। 12 के आपने फैक्टर बनाने हैं 1 इंटू 12, 2 इंटू 6 एंड 3 इंटू 4। इसमें से वो वाला पेयर उठाना है जो कि 1 आता हो सम करते हुए, तो वो वही है 3 एंड 4। आपने 3 और 4 साथ एक्स फैमिली लगा देनी है। चूंकि ये सब्ट्रैक्शन में आ रहा है तो लिहाजा इनके साइन ऑपोजिट होंगे, प्लस साइन ग्रेटर को लगेगा क्योंकि मिडल टर्म का साइन जो है वो प्लस है। x square minus 3x plus 4x minus 12 equal to 0. Splitting the middle term. Again, appearing common. x common into x minus 3 and यहां 4 common आ गया x minus 3 equal to 0 equation. x minus 3 common आ गया and x plus 4 ये, तो x plus 4 step number 4, x plus 4 equal to 0 x minus 3 equal to 0. नाउ x प्लस 4 को राइट साइड पे -4 एंड -3 राइट साइड पे 3 आ गया, तो आपके पास जो सॉल्यूशन सेट आया वो -4 एंड 3 है। तो ये चीजें एक फ्रैक्शंस का भी मैंने करवा दिया। अब लास्ट पेज पे आप ध्यान से देखिएगा कि रूट निकालते हुए आप लोग फैक्टराइजेशंस में क्या गलती करते हैं और अपने तमाम नंबर जो है वो जो 2 मार्क्स आते हैं वो आप 0 में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे? और याद रखिएगा कि फैक्टराइजेशन बोर्ड में 100% आता है 2 मार्क्स का। अब देखें कि लास्ट पेज में मैं क्या करने लगा हूं। जी माय लर्नर, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इतनी हॉरिबल मिस्टेक आप करेंगे और ये इसमें हम ये एक सिस्टमेटिकली आपसे हो भी जाएगी, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस डिस्टर्ब नहीं हो रहे, लेकिन इसमें हम क्या खो देंगे इसे जरा गौर से सुनिएगा। पार्ट सेकंड है जो कि मैंने पहले निकलवाया। क्वेश्चन नंबर 2, 3y² इक्वल टू y इंटू y माइनस 5। गौर से देखते जाइएगा। y से मल्टीप्लाई हुआ y² और y माइनस 5 से मल्टीप्लाई हुआ -5y। पता है आपने किया। इन दोनों वेरिएबल्स वाले इन दोनों टर्म्स को उठा के लेफ्ट साइड पे ले आए तो 3y² माइनस y² प्लस 5y इक्वल टू 0। 3y² माइनस y² जो है वो आपको सॉल्यूशन देगा 2y² और प्लस 5y इक्वल टू 0। यहां तक तो आप आराम से पहुंच गए। अब यहां 2 स्कूल ऑफ थॉट नजर आएंगे हम। एक तो ये वे इस्तेमाल करेगा और एक ये वे इस्तेमाल करेगा, और दोनों को मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन इसमें देखें नुकसान क्या हो रहा है। रूल के मुताबिक आप 2y² प्लस 5y इक्वल टू 0, चूंकि y कॉमन आ रहा है आप डिवाइड y पे कर दें, जो कि हम कर सकते हैं, वो हमने किया। एक पावर कम हो गई। 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, 2y इक्वल टू -5 प्लस 5 राइट साइड पे -5 गया एंड y इक्वल टू -5/2। तो लिहाजा रूट आ गई, सॉल्यूशन आ गई इसका। अब आप गौर करें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। जितनी पावर होगी उतने उसके मैक्सिमम सॉल्यूशन आएंगे या मैक्सिमम रूट निकलेगी। अगर इसकी पावर 2 है तो इसका मतलब है इसकी 2 रूट्स निकलेंगी या 2 रूट्स में आएगा आंसर, या एक रूट आया तो वो रिपीट होती होगी। अब आप देखें, जब आपने इस वे को यूज किया तो y इक्वल टू -5/2 आया, तो ये एक रूट आ गई, एक रूट आपने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। दैट इज अ रॉन्ग वे। कभी भी आपने वेरिएबल से डिवाइड नहीं करना। अब देखें राइट वे क्या है। 2y² प्लस 5y इक्वल टू 0, इनमें y आप कॉमन ले लें, ये आ जाएगा y इंटू 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब दिस वन इज अ फैक्टर। अब y इक्वल टू 0 होगा या 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि 2 का मल्टीपल इक्वल टू 0 है, तो दोनों में से कोई एक 0 होगा, मिनिमम चांसेस। नाउ एक सॉल्यूशन आपके पास ये निकल आया y इक्वल टू 0, जो कि यहां इस वे में मिस हो रहा था।
बाकी वही 2y + 5 = 0, 2y = -5 और ये तो दैट इज योर सोल्यूशन सेट 0 and -5/2। तो ये वे आप जो ही इस्तेमाल करेंगे तो y = 0 रूट जो है वो आप इसको नहीं पहुंच सकते इस राह तक, तो दैट्स अ 0 मार्क्स। अब इसी तरह आपके रिव्यू एक्सरसाइज में भी है और ये पार्ट जो है एग्जाम्पल में भी है, उसको भी आप ट्राई करें। रिव्यू में मैंने लिया कि 5x² = 15x, राइट वे पहले मैं कर रहा हूं, प्लस 15x स्टैंडर्ड फॉर्म में -15x = 0, 5x कॉमन, साथ मैंने कांस्टेंट भी लिया, इसका मतलब फैक्टर बन गए 5x = 0 होगा या x - 15 = 0 होगा। देख ले मैंने वेरिएबल डिस्टर्ब नहीं किया, ना डिस्ट्रॉय किया। x = 0 over 5, 0 over something again a 0, and x - 15 = 0 and x = 15, तो इसका सोल्यूशन आया 0 and 15। 2 मार्क्स हैं, आराम से मिल गए। लेकिन फिर अगर यही हॉरिबल मिस्टेक करेंगे कि आप इस तरह करें कि 5x² - 15x = 0, पहले 5 पे डिवाइड कर दें तो x² - 3x = 0 हुआ, फिर आप चूंकि x भी दोनों पे डिवाइड हो रहा है, x डिवाइड कर दें 0 over x अगेन आ 0, तो x - 3 रह जाएगा, नाउ x = 3। तो जो ही आप वेरिएबल पे डिवाइड करेंगे आप उसकी एक वैल्यू जो है वो कम कर देंगे। तो डेट वन, लिसन, यहां एक थोड़ा सा आप इसे डिस्टर्बेंस है कि यहां जो है आप देखें x - 15 चूंकि 5 कॉमन लिया है तो यहां ये 3 है जो कि मिस्टेक, और ये 3 हो गया एंड दिस वन इज अ 3। तो सॉल्यूशंस में आपके पास आया 0 and 3। देखें किस तरह आप जो है वो डिस्टर्ब करते हैं। इस तरह अगर वेरिएबल पे आप डिवाइड करेंगे तो आप एक रूट को आप खत्म कर देंगे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 में मैं आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की तरफ जाएंगे, और यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 1-2 मेथड और आपको मैं समझाऊंगा, और फिर आपके पास वे हो जाएंगे कि 3 मेथड हो जाएंगे। तीनों मेथड में से आप कोई भी मेथड अप्लाई करके अपने सॉल्यूशंस को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे ये कहे कि आप स्पेसिफिक मेथड करें, तो अगर वो कहे जिसे सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन में करें तो आपने फैक्टराइजेशन ही का मेथड यूज करना है, बाकी 2 मेथड को आपने निग्लेक्ट कर देना है। और अगर वो कहे सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो योर ऑन चॉइस कि आप जो से मर्जी जो है मेथड इस्तेमाल करें। होप आपको ये आज का लेक्चर जो है वो समझ आ जाएगा, आ गया होगा। नहीं आए तो प्लीज आप मुझे पर्सनल नंबर पर या मुझे बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।